बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक सैचुरेटेड कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। इस टाइप के तमाम रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इन रिएक्शन के अंदर टिपिकली जो हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो मोस्टली अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं, और ड्यूरेशन एलिमिनेशन एक यूनिट एसिड का जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपका सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर जो एलिमिनेशन होगी या एलिमिनेट करेंगे वो एटम भी कर सकते हैं या पेयर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं या ग्रुप भी रिमूव हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। नीचे एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल के अगर हम देखते हैं, हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है जिससे हम एक H और A क्लोरीन को हम निकालते हैं, जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बनता है। इसके अंदर हम बेस यूज कर रहे हैं, एथेनॉल यूज कर रहे हैं और हीट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे तो सारी डिटेल होगी ये एलिमिनेशन कैसे होगा। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? दोबारा हम इसको कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करें। और ये होता किससे है कि हम मोस्टली ऐसा सबस्ट्रेट यूज करेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड होगा। अब टाइप ऑफ एलिमिनेशन है, तो कहता है टू टाइप ऑफ एलिमिनेशन होती है मोस्टली, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या है? अल्फा एलिमिनेशन ऐसी एलिमिनेशन है जिसमें सेम एटम से टू ग्रुप जो है एलिमिनेट कर जाएं या टू एटम्स एलिमिनेट कर जाएं, तो ऐसे एलिमिनेशन को अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। इससे बनने वाली स्पीशीज मोस्टली होती है अनस्टेबल होती है और वो फर्दर रिएक्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन इज एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड लूज अ टू लिगेंड फ्रॉम ए सेम एटम। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे नीचे एग्जांपल में एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें तो पीछे हमारे पास एक कार्बेन बन जाएगा। ये कार्बेन हाईली अनस्टेबल है और ये अंडरगो फॉर ये रिएक्शन करेगी, जैसे कार्बन है, नाइट्रीन है। कार्बन हाईली अनस्टेबल होती है, ये फर्दर अंडरगो रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, इस टाइप की एलिमिनेशन को जब एक ही एटम से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम निकाल दें, इसको एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन हम बोलेंगे। आ गया जी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के अंदर वो कहता है जी कि बीटा एलिमिनेशन विद यूज ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूग एंड न्यूक्लियोफ्यूग वन वेसिनल कार्बन इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन। वो कहता है इलेक्ट्रोफ्यूग क्या होता है, न्यूक्लियोफ्यूग क्या होता है जी? इलेक्ट्रोफाइल का निकल जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर एग्जांपल्स हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ मैंने एरो किया हुआ है, अगर ई को हम निकाल दें किसी बेस से और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसको इलेक्ट्रोफ्यूग बोलेंगे, और लिविंग ग्रुप जो यहाँ से निकल जाए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको न्यूक्लियोफ्यूग बोलेंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब ये वाला प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, ये इसको हम किसी बेस की मौजूद में निकाल दें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसको इलेक्ट्रोफ्यूग बोलेंगे, और लिविंग ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको न्यूक्लियोफ्यूग बोलेंगे। और ये निकलेगा कैसे? वेसिनल कार्बन, वेसिनल ये दो कार्बन होंगे जिनके दरमियान से ये निकलेंगे। और इस टाइप की एलिमिनेशन जो होती है मोस्टली ये बड़ी कॉमन एलिमिनेशन है। और एबिलिटी टू फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन हेटेरो कोई भी बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर बॉन्ड भी इससे हम बॉन्ड बना सकते हैं। स्ट्रांगली फेवर बीटा एलिमिनेशन ओवर द अदर एलिमिनेशन प्रोसेस। कहता है ये बीटा एलिमिनेशन है, ये ज्यादा फेवर है एज कंपेयर टू अल्फा एलिमिनेशन। आगे टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन, इसमें E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन की टू टाइप फर्दर है, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। ये इसी तरह है जैसे हम SN1 रिएक्शन को देखते थे, SN2 रिएक्शन को देखते थे। वो सब्स्टिट्यूशन होती थी जिसके अंदर से हम सब्स्टिट्यूट करते थे, एक ग्रुप को निकाल देते थे, लिविंग ग्रुप को, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देते। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनना है, सिग्मा बॉन्ड को खत्म होके डबल बॉन्ड बनना है, पाई बॉन्ड ने बनना है। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे E1 रिएक्शन। वो कहता है E1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? कहता है E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस है, यूजुअली टू स्टेप इन्वॉल्व इसके अंदर होते हैं।
फर्स्ट स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन है, सेकंड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन है। और सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। आयोनाइजेशन के अंदर सबसे पहले कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, देन डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटॉन लॉस्ट बाय द कार्बोकैटाइन। और डीप्रोटोनेशन कहां से होगी? कार्बोकैटाइन किसी जगह से प्रोटॉन को हम डीप्रोटोनेट करेंगे। दोबारा देख लेते हैं, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन कि सबसे पहले कार्बोकैटाइन जनरेट होगा और उसी कार्बोकैटाइन से एक प्रोटॉन डीप्रोटोनेट होगा। किससे होगा? कार्बोकैटाइन से। देन हैपनिंग द प्रेजेंस ऑफ द बेस, और ये सारा प्रोसेस बेस की प्रेजेंस के अंदर होगा। और इसके दरमियान क्या हो, इस प्रोसेस के दरमियान क्या होगा? पाई बॉन्ड जो होगा मॉलिक्यूल के अंदर वो बनेगा। Even reaction is also related proportional to concentration of the substrate to the transform। और even reaction भी जो होता है ये डिपेंड करता है concentration of substrate, यानी concentration of alkyl halide। ये बेस पे डिपेंड नहीं करता, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और सबस्ट्रेट इसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ये सारे का सारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सबस्ट्रेट कम या ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो इफेक्ट होगा। इट एक्ट फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक लॉ या फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली कंसंट्रेशन डिपेंड करती है इसकी किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। जर्नल रिएक्शन है इसका E1। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लीविंग ग्रुप को लीव कर रहे हैं और वो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, जिसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। और सेकंड स्टेप के अंदर हम स्ट्रॉन्गली बेस, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। वो इस कार्बोकैटाइन से, ये जो कार्बोकैटाइन जनरेट हुआ है उससे प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट करेगा, इससे डीप्रोटोनेशन होगी, यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और जैसे ही प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अल्केन जो है, अल्काइल हैलाइड जो है, वो आपका अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमिनेशन जो रिएक्शन है, जिससे हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप दोबारा डिस्कस करते हैं। लूज ऑफ लिविंग ग्रुप टू जनरेट ए कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। देन सेकंड के अंदर लूज ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन बनेगा। ये इसका टू स्टेप मैकेनिज्म है इसका। इवन मैकेनिज्म फॉर द अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, अब फर्दर इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि क्या है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ये अगर हम देखते हैं तो आप जरा इसको देखिएगा। स्टेप क्लीवेज ऑफ द पोलराइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड अलाउ टू लूज ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। कहता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? पोलराइजेशन है हैलोजन्स और कार्बन बॉन्ड के दरमियान में। वो हैलोजन कार्बन दरमियान में ये वाला जो आपके पास, ये देख लीजिएगा जरा, दिस इज ए पोलराइजेशन। एंड दिस पोलराइजेशन क्या काम करेगी? ये हैलोजन्स को यहां से निकालेगी। ये ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ E1। ठीक है जी, इसके अंदर हैलोजन, हाइड्रो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी गुड लिविंग ग्रुप यहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोसाइल ग्रुप लगा ले, या और भी गुड लिविंग ग्रुप लगा सकते हैं rather than हैलोजन्स। अब दोबारा मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, इसको पोलराइज हमें करना पड़ेगा। ये पोलराइज होगी, पोलराइजेशन है इसके अंदर कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में, और ये यहाँ से ब्रेक करेगा। दिस इज अ स्लो स्टेप, दिस इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये इसी तरह है जैसे कि हमने SN1 के अंदर किया था। दिस इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दिस इज अ स्लो स्टेप, और ये कार्बोकैटाइन जनरेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, एंड एसिड बेस रिएक्शन, डीप्रोटोनेशन, यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन है, लेकिन ये हम स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम कर रही है? ये बेस इसके ऊपर अटैक नहीं कर रही, क्योंकि ये बेस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं कर रही है। बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रही है। और दिस इज ए फास्ट रिएक्शन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाता है और ये एल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, इसके अंदर टू स्टेप हैं। फर्स्ट के अंदर क्लीवेज है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, सेकंड में बेस अटैक करेगी और डीप्रोटोनेशन करेगी और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। आगे जी, काइनेटिक ऑफ E1 रिएक्शन रेट डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। वो कहता है दिस इज द सबस्ट्रेट
दिस इज अ सबस्ट्रेट। इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। एक यहाँ प्रोटॉन है, एक यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है जी। एक यहाँ प्रोटॉन है, एक यहाँ प्रोटॉन है, ठीक है। हमने इसके अंदर वाटर डाला, हीट किया है, ठीक है। वो कहता है ये रिएक्शन हुआ, इसके दरमियान में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के दरमियान में है, यहाँ डबल बॉन्ड आया। हालांकि डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। इसको हम सेज़फ और हॉफमैन रूल से प्रूव करेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ क्यों आया है। ये हम आगे जाके इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि सेज़फ और हॉफमैन रूल जो है या इसकी वो कैसे है, वो यहाँ क्रिएट होता है या यहाँ क्रिएट होता है, कहाँ पे क्रिएट होता है। अच्छा, ये एक मैंने आप अभी बात की है स्टीरियो केमिस्ट्री। मेरा ख्याल है स्टीरियो की बजाय इसके अंदर रेजियो सिलेक्टिविटी भी जो है ना वो हम देखेंगे, इसकी रेजियो सिलेक्टिविटी भी कैसे आती है, ठीक है। सेज़फ रूल और हॉफमैन रूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके अगर हम काइनेटिक देखते हैं तो कहता है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड। इसकी कंसंट्रेशन हम जितनी बढ़ाते जाते हैं अल्काइल हैलाइड की, डबल द रेट रिएक्शन रेट, उसका रिएक्शन रेट कितना ही ये देख लीजिए इंक्रीज होता चला जाए। वो कहता है जी, फिर दूसरी बात उसने की डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वो कहता है अगर ये जो वाटर आपने इसके अंदर ऐड किया है, वाटर जो इसके अंदर आपने ऐड किया है, कंसंट्रेशन H2 हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा, ये कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। ये वाटर है जो इसका डबल बॉन्ड जो इसका क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ इवन रिएक्शन, सबस्ट्रेट इफेक्ट, बेस इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन। सबस्ट्रेट का इफेक्ट इसके अंदर क्या होगा? सबस्ट्रेट का इफेक्ट क्या है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि E1 के अंदर कौन सा सबस्ट्रेट हो तो एलिमिनेशन प्रोसेस ज्यादा आसान होगा और ज्यादा होगा, ठीक है। कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ज्यादा होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ज्यादा होगी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सबस्ट्रेट इफेक्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। कहता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन ज्यादा होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन कम होगी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन बिल्कुल कम, सबसे कम होगी। उसकी वजह क्या है? वो कहता है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये आफ्टर द लिविंग ग्रुप कार्बोकैटाइन जनरेट करता है, टर्शियरी कार्बोकैटाइन जनरेट करता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी के, और वो रेट डिटरमिनिस्टिक भी कहलाएगा। रेट डिटरमिनिस्टिक इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन इंक्रीज, ठीक है जी। तो आयन जो है, आयन ये कार्बोकैटाइन है, टर्शियरी ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी की। इसी वजह से E1 जो रिएक्शन है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर ज्यादा होगा सेकेंडरी के बजाय और प्राइमरी के बजाय। इसी वजह से इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन टर्शियरी से कम होगा, और प्राइमरी के अंदर E1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, यही बात कर रहे हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। टू गेट प्राइमरी कंपाउंड टू गो टू E1 the reason of this that primary carbocation is not stable। तो वही हमने बात की है कि इंक्रीज द रेट ऑफ E1 रिएक्शन, ये एरो हमें शो कर रहा है कि प्राइमरी से हम टर्शियरी की तरफ जाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन E1 इंक्रीज होता जाएगा। इसकी रीजन क्या है? आफ्टर द लिविंग ग्रुप टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटाइन। आगे जी बेस का इफेक्ट है, इसके ऊपर बेस, कौन सी बेस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकती है? बल्कि बेस फेवर E1 एलिमिनेशन। वो कहता है जी बल्कि बेस से क्या मुराद हो सकता है? एक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्मॉल बेस है, आप ले लें फॉर एग्जांपल बल्कि बेस में LDL ले लें,
लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और बल्कि बेस है। बल्कि बेस है जिसका साइज बड़ा हो, जिसके साथ एटम या ग्रुप ऑफ एटम ज्यादा अटैच हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, बल्कि बेस कहलाएगी। बल्कि बेस फेवर इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो ठीक है। ऐसा क्यों है, बल्कि बेस यहाँ पे क्यों ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, इसकी एक तो बल्कि बेस फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो हमने ये बेस यूज की हुई है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट के अंदर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है यहाँ पे 85% और ये 85% और साथ ये क्या प्रोडक्ट बना है, अगर कोई ये प्रोडक्ट बता सकता है ये प्रोडक्ट क्या बना है भाई यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये गलती है, यहाँ पे आपने 3 लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैरो लगा रहा है दिस इज यहाँ पे 3 है, ये एक बेस के तौर पर हमने यूज किया है। इसमें 85% हमें बल्कि बेस को हमने जब यूज किया है तो हमें 85% एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला है और 15% सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। बल्कि बेस का एक फायदा ये होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल का तौर पर बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होती, वो इजीली वहां पे अटैक नहीं कर पाती ड्यू टू द स्टेरिक एजेंट, इस वजह से वो दूर से ही प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करे। स्मॉल बेस जो होती है वो उसका साइज छोटा होता है तो वो बाद का न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी काम करती है और वो पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। लेकिन बल्कि बेस जो होती है वो बाहर से प्रोटॉन को अपसेट कर लेती है क्योंकि वहाँ पे उसको एरिया बड़ा मिलता है, वो इजीली वहां से अपसेट कर सकती है प्रोटॉन। इसी वजह से अगर हम बल्कि बेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो 85% उसने एलिमिनेशन की है, इसके अंदर ये वाले से यहाँ से एलिमिनेशन हुई है, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है और 15% क्या हुआ है कि ये वाला एनाइन है, ये वाला सॉरी ये जो बल्कि बेस है इसने एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया और 15% आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ना वो बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बल्कि बेस जो है वो हमेशा इवन एलिमिनेशन के लिए फेवरेबल होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे कि व्हाट इज सॉल्वेंट, इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट है और वो क्या इफेक्ट कर सकते हैं। देन ओरिएंटेशन इसकी क्या है कि सेजर और हाफमैन रूल कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। ले जी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा एक बार फिर इसको बैक से रिपीट करता चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को वो बेस कि हम इसके अंदर जो बल्कि बेस यूज करेंगे, बल्कि बेस का ये फायदा होगा कि वो प्रोटॉन को इजीली अपसेट कर देगी और वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कम काम करेगी, इस वजह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि 85% एलिमिनेशन है और 15% सब्स्टिट्यूशन हुई है। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के टर्शियरी कार्बोकटाइन इसके अंदर जनरेट होता है और वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से इवन रिएक्शन जो होते हैं मैकेनिज्म होता है वो टर्शियरी कार्बोकटाइन या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल है, सबस्ट्रेट। इसका मतलब यही हुआ कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर हम यूज करेंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन एज कम्पेयर टू स्कैंडी और कैम्बी के ज्यादा होगा। ये इसके फैक्टर है, सबस्ट्रेट इफेक्ट है, बेस इफेक्ट है, सॉल्वेंट इफेक्ट है, ओरिएंटेशन और एलिमिनेशन है। सबस्ट्रेट हमने डिस्कस कर लिया है, बेस का इफेक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट और ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। काइनेटिक हमने डिस्कस कर लिया है कि ओनली ये कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज्यादा एलिमिनेशन ज्यादा होगी और वो डिपेंड नहीं करेगी बेस पे, सॉल्वेंट पे, किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। ये इसका स्टेप है। स्टेप 1 के अंदर पोलराइजेशन होगी और आयनाइजेशन क्रिएट होगी, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप और इसके अंदर कार्बोकटाइन जनरेट होगा। सेकंड स्टेप के अंदर फास्ट स्टेप होगा जिसके अंदर बेस जो होगी, बल्कि बेस हम यूज करेंगे, वो बल्कि बेस बाहर से प्रोटॉन को अपसेट करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगी। इसी तरह ये इसका एक मैकेनिज्म है, ये देख लीजिएगा। एलिमिनेशन, लीविंग ग्रुप लीव करता है कार्बोकटाइन, देन बेस अटैक ऑन प्रोटॉन और यहाँ से प्रोटॉन लीव हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। आगे जी एलिमिनेशन E1 स्टेप 1 में है, स्टेप 2 के अंदर है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन है, कार्बोकटाइन जनरेट होगा। सेकंड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन होगा, लूज ऑफ प्रोटॉन होगा कार्बोकटाइन के अंदर और जैसे ही कार्बोकटाइन से प्रोटॉन लूज होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
बनेगा और ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ होगा। और टाइप एलिमिनेशन की है E1 एंड E2, इसकी 2 टाइप्स हैं बीटा एलिमिनेशन की। और बीटा एलिमिनेशन हम कहते हैं कि वैक्सीनल कार्बन से 2 ग्रुप जो है वो लीव कर जाएं, तो हम उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। एक इलेक्ट्रोफ्यूग है, एक न्यूक्लियोफ्यूग है। इलेक्ट्रोफ्यूग जो है वो हम केस से निकालते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लिविंग ग्रुप जो है वो जो नेगेटिव चार्ज लेके जाता है उसको न्यूक्लियोफ्यूग बोलते हैं, और इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और ये ज्यादा फेवरेबल है तमाम एलिमिनेशन से। इसी तरह अल्फा एलिमिनेशन हम कहते हैं तो एक ही कार्बन से या एक ही एटम से 2 लिगेंड्स का निकल जाना और इससे कार्बीन का जनरेट हो जाना अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। और इससे बनने वाली जो स्पीशीज होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, वो इजीली अंडरगो कर जाती है फर्दर केमिकल रिएक्शन। आगे जी ये टाइप ऑफ एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन हमने कहा था। एलिमिनेशन रिएक्शंस है, हमने फिर इसको कहा था कि इसके अंदर मोस्टली हम सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसके अंदर जो सब्सट्रेट यूज करते हैं मोस्टली वो टिपिकली अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। और इसके अंदर एटम या ग्रुप ऑफ या पेयर्स, एटम्स के पेयर या ग्रुप जो होता है रिमूव होते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होता है। आज के लिए इतना काफी था। अगर किसी क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है।